बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today we are going to discuss question number 5 of exercise 1.2. Let's see. Amna scored 46 out of 50 in a maths test, 64 out of 75 in a chemistry test, and 72 out of 80 in a physics test. In which subject did she perform best? In this question, there are marks of Amna in a maths test, in a chemistry test, and in a physics test, and we have to ask for in which subject Amna perform the best. आमना के मैथ्स के टेस्ट हमारे पास गिवन है मार्क्स, जबकि केमिस्ट्री के भी गिवन है और फिज़िक्स के भी गिवन है, और हमें ये कहा गया है कि आपने ये बताना है कि उसने किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, उसने सबसे अच्छे मार्क्स किस सब्जेक्ट में लिए हैं। इस क्वेश्चन में हमें अब यहाँ पे मार्क्स हमें दिए गए हैं कि मार्क्स 50 में से हैं, जबकि केमिस्ट्री के टेस्ट के मार्क्स 75 में से हैं और फिज़िक्स के 80 में से हैं। इससे हमारे लिए फाइंड करना मुश्किल हो रहा है, तो हम यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकाल लेंगे। जब परसेंटेज निकालेंगे तो जिस सब्जेक्ट में उसकी परसेंटेज बेस्ट आएगी तो हम ये कहेंगे कि उसमें बेस्ट परफॉर्म किया, क्योंकि परसेंटेज सेम आएगी हर की 100 में से आएगी। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैंने स्टेटमेंट ली है कि आमना मार्क्स इन ए मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 50, शी गॉट 46 मार्क्स आउट ऑफ 50 in a maths test. So we calculate the percentage of maths test. Amna percentage of maths test. What's the method of percentage to find percentage? 46 out of 50 इनके मार्क्स जो उसने obtain किए हैं, जो उसके टोटल मार्क्स हैं, मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, 0 0 से हमने कैंसिल किया, 5 1 5 5 2 10, आपके पास बचा 46 मल्टीप्लाई ये दोनों काट गई 2%। वी गॉट 46 multiplied to 92%. She got 92% in mathematics test. Similarly, we calculate percentage of chemistry test. She got 64 marks out of 75. So we calculate through percentage formula. Obtain marks divided by total marks multiplied by 100%. And we got 85%. Similarly, calculate a percentage of physics test, and she got 90%. So in which subject she got 92% in maths test, she got 85% in chemistry test, and she got 90%. So with the highest percentage is 92, and in which subject? maths test. So Amna performed best in maths test. She got 92 because she got 92% in maths test. Now let's move to the next question. Next question is, a table cost our carpenter rupees 720 to make. He sells it for rupees 920. What percentage of profit did he earn? इसमें आपके पास ये है कॉस्ट क्या होती है कि इनके किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उस पर हमारा जितना खर्चा हुआ है, ठीक है, जितनी उसकी कॉस्ट वाइज है, तो कॉस्ट वाइज यानी कि कारपेंटर का टेबल पे जो कास्ट हुई है वो है रुपीज़ 720, और उस पे उसने उसको सेल किया है रुपीज़ 920 में। ठीक है, तो हमने ये परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है कि उसको प्रॉफिट कितना आया है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज निकालना है। ठीक है, लेट्स सी। सो वी राइट इट एज कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल, here is the cost price of a table rupees 720, and sale price of a table is rupees 920. So profit percentage we have to calculate. These both are given in the question. So formula of profit percentage is equal to profit over cost price multiplied by 100. So first of all we have to calculate what's the profit. हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है? इस क्वेश्चन में तो हमारे पास गिवन था कि आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लेकिन अगर आपके पास नहीं गिवन होता, जब भी किसी चीज़ की सेल प्राइस आपके पास ज़्यादा होती है उसकी कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, किसी चीज़ की भी यानी कि आपके पास सेल प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से, इस मीन आपके पास प्रॉफिट हुआ है। और अगर इसके उलट हो यानी कि सेल प्राइस कम हो, यानी कि उस चीज़ पे खर्चा, अगर किसी भी चीज़ को बनाने में हमारे पास खर्चा ज़्यादा आए और उसको हम सेल कम में करें तो वो हम लॉस में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ हमने जितने में बनाई है उससे ज़्यादा में हम सेल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें प्रॉफिट होता है।
सो प्रॉफिट का फार्मूला ये है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट्स द सेल प्राइस? सेल प्राइस ऑफ अ टेबल इज़ 920 एंड कॉस्ट प्राइस इज़ ₹720। सो वी सब्ट्रैक्ट बोथ and we get ₹200. ठीक है, we get profit ₹200. Now we calculate profit percentage. So profit is 200 and our cost price is ₹720 given, so multiply by 100. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आप एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर दें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको 72 से डिवाइड करें, या आप इनके आपस में कटिंग कर लें, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज में। नो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। आपके पास ये है कि एक बुक है जिसके 420 पेजेस हैं। ठीक है, फुल बुक के नहीं, 84%, यानी कि एक बुक है उसको आप लें, अगर उसका 84% पार्ट लें आप, उसका 84%, फुल बुक नहीं, 84% पार्ट तक आपने एक बुक ली है, या आपने 84% पार्ट उसका पढ़ा है, तो उस तक वहाँ के तक उसके 420 पेजेस थे। अब आपके पास ये है कि आपने वो जो बुक है, जो 84% आपने उसके बुक के पेजेस अगर पढ़े हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे उस बुक में। 84% तक अगर आप बात करें तो उसके 420 पेजेस थे। लेट्स सी, सो वी राइट इट। नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक कंसिस्ट ऑफ 84% पार्ट ऑफ अ बुक। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक कंसिस्ट ऑफ 84% पार्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि देयर आर 420 पेजेस ऑफ 84% पार्ट ऑफ अ बुक। Now move to the total number of pages in the book. How many total number of pages? This is so I have to find. So 84% पार्ट था, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 420 आपके पास जो पेजेस थे और उसका 84% पार्ट था, तो आपको पता है परसेंटेज का जो है वो आप नीचे 100 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ है कि 84 को जब आप इसको करते हो तो ये आपके पास इससे फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 420 और 84 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 यहाँ से आया हमारे पास। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आया, हम इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो देन यू विल गॉट 500 पेजेस। सो बुक कंटेन 500 पेजेस। Question number 8. Out of his total income, Hamza spent 20% on house rent and 70% of the rest on household expenditure. If he saves ₹1800, what is his total income? इसमें आपके पास है कि आउट ऑफ हिज टोटल इनकम, हमज़ा यानी कि हमज़ा की टोटल इनकम में से, आपको टोटल इनकम नहीं बताएगी, सिर्फ आपको ये बताया कि जो हमज़ा की टोटल इनकम है, हमज़ा स्पेंड 20%, जो उसकी टोटल इनकम है उसमें से 20% जो है वो अपना हाउस रेंट पे करता है। हमज़ा की टोटल इनकम में से वो 20% हाउस रेंट पे करता है एंड 70% ऑफ द रेस्ट, और जो 70% बचा है किस में से, हाउस रेंट निकाल के। ठीक है, कि 20% उसकी इनकम में से हाउस रेंट निकलता है और फिर जो अमाउंट बच जाती है उसका 70% वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स पे खर्च करता है, यानी कि जो घर के बाकी अखराजात होते हैं, सो 10 साल वगैरह उस पर। इफ़ ही सेव्स ₹1800, अगर वो 1800 सेव भी करता है, देन व्हाट इज़ द टोटल इनकम। तो आपने ये बतानी है कि हमज़ा की टोटल इनकम क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपको पता है कि टोटल 100% में से 20% हाउस रेंट पे जा रहा है। देन यू विल राइट हमज़ा स्पेंड ऑन हाउस रेंट। हाउ मेनी अमाउंट ही स्पेंड ऑन हाउस रेंट? 20%। ही स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट वैल्यू, इफ़ हिज टोटल इनकम, यस ऑटोमेटिकली हिज टोटल इनकम 100%, देन वी सब्ट्रैक्ट 100 माइनस 20% ऑफ हाउस रेंट, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट 80%। नो, अब उसके पास ये 80% अमाउंट रह गई है, उसकी इनकम में से 80% अमाउंट रह गई है। ठीक है, अब इसमें हम क्या है कि 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब क्योंकि उसकी इनकम रह गई है हमारे पास ये 80%, अब हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर निकालेंगे 70% ऑफ 80%। ठीक है, कि यानी कि आपने 70% वो अमाउंट जो है वो खर्च कर रहा है, किस में से, जो आपके पास 80% अमाउंट बच गई है। यहाँ पे उन्होंने कहा है ना रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, 70% अमाउंट वो एक्सपेंडिचर खर्च करता है जो कि 80% में से है। अब यहाँ पे 70% का मैंने यहाँ पे 100 लगा दिया,
70 अवर 100 मल्टीप्लाई 80%। ये 100% मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि 20% जो है वो यहाँ पे हाउस रेंट पे हमारे पास अमाउंट स्पेंड हो चुकी है। सो अब यहाँ पे हमने इनको आप कैंसिल कर दें, ये ज़ीरो से, ये ज़ीरो से, 7 8 56%, वही गॉट 56%। ठीक है, जो हमारे पास है, जो खर्च हो रही है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स पे, जो अमाउंट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रही है, ठीक है, वो हमारे पास है 56%। ठीक है, अब हमें करना है कि उसके कितने टोटल एक्सपेंडिचर्स उसे कितने हैं। एक जो अमाउंट उसने स्पेंड की है, ठीक है, हाउस रेंट पे और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे। हाउस रेंट पे अभी हमने क्वेश्चन में भी गिवन था कि वो आपके पास 20% थी, और जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे हमने कैलकुलेट किया है वो है 56%। तो हम इन दोनों को ऐड किया 76%, यानी कि टोटल अमाउंट जो वो खर्च कर रहा है वो है 76%। ठीक है, अब उसके पास, अब आपके पास यहाँ पे उन्होंने सेविंग दिया हुआ था, सेविंग अमाउंट दी हुई थी कि आपके पास 1800 है, आपने टोटल इनकम निकालनी है, सेविंग अमाउंट दी हुई थी। यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं। अब अगर हम एक्सपेंडिचर्स में से टोटल अमाउंट मतलब निकाल दें तो हमारे पास, टोटल अमाउंट में से एक्सपेंडिचर्स निकाल दें तो हमारे पास सेविंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, 100 में से माइनस हमने मतलब एक्सपेंडिचर, टोटल परसेंटेज हमारे पास 100 है, यानी कि टोटल इनकम हमने 100 सपोज किया है, तो 76 की एक्सपेंडिचर्स निकल गए, तो 100 माइनस 76 24, ये 24 जो है वो हमारे पास सेविंग परसेंटेज है। ठीक है, हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ठीक है, अब हमें टोटल इनकम नहीं पता, हम ये कह लेते हैं कि इफ़, अगर टोटल इनकम क्या होगी, यानी कि टोटल इनकम अगर सेविंग हमारे पास 100 है, सपोज कर लेते हैं कि सेविंग की अमाउंट हमारे पास ₹100 है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन भी थी कि आपके पास सेविंग अमाउंट ₹1800 है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा टोटल इनकम सेविंग ₹1800 है, आपने 100 किया, जो आपके पास ये थी, जो अमाउंट थी 24, जो परसेंटेज थी उसको आपने एज अमाउंट लिया, यहाँ पे 24 करके मल्टीप्लाई 1800 किया। ठीक है, आपने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ₹7500 आपके पास आया है। ठीक है, ₹7500 आपके पास आया है, जो कि अमाउंट, जो कि उसकी टोटल इनकम है। अगर सेविंग भी उसकी 1800 है तो उसकी जो टोटल इनकम होगी वो होगी ₹7500। अब डायरी की तरफ आते हैं। आपका सिर्फ एक क्वेश्चन 9 रह गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपका होम टास्क है, सेम है ऑलमोस्ट जो आपने एक्सरसाइज ऊपर फुल की है। ठीक है, तो आपकी जो डायरी है वो है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 से 9 प्रैक्टिस आपने करनी है 2 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ तक आपका जो परसेंटेज वाला टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट था, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इस एक्सरसाइज तक आपका परसेंटेज वाला टॉपिक ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है। ठीक है, तो आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 1.2 क्वेश्चन 1 से 9 प्रैक्टिस 2 टाइम्स। शुक्रिया।